बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कराची एक दफ़ा फिर बारिशों में डूब रहा है और हम हर साल देखते हैं कि जब भी बारिशें होती है, बरसात का मौसम आता है तो कराची वालों को अजियत उठानी पड़ती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कायद का शहर कायद। पूरी पाकिस्तानी कौम को तकलीफ़ होती है कि जब वो मनाजिर देखते हैं कि किस तरह घरों में भी पानी घुस रहा होता है, सड़कें जो है वो तालाब के मनाजिर पेश कर रहे होते हैं। सड़कें तो वहाँ पे वैसी भी नहीं है और सारी सड़कों की हालत खस्ता हाल है। नाले जो है उनसे साफ़ नहीं होते, कचरा कुंडी उसमें भरा होता है। लोगों के लिए वहाँ पे बीमारियाँ भी बारिश के बाद फैलती है, लोगों की जानें भी इसमें चली जाती है, करंट लगने के भी वाक़यात होते हैं। और हमेशा से यहाँ पे सवाल उठता है कि कराची के ऊपर तो सब ने सियासत की, कराची के दावेदार बहुत है। किसी ने यहाँ पे बूरी बंद लाशों से खौफ की बुनियाद पे सियासत की, कोई पर्ची दहरा की सियासत में आ गया जिसका आवाम से कोई काम ही नहीं था। लिहाजा कराची के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची के लिए अगर एक साल थोड़ी सी राहत बारिश में हुई थी, 2019 का साल था, कि जो बल्दिया के काम है, जिन्होंने सफाई करनी है, नाले साफ करनी है, कचरा कुंडे उठाना है, नालों की सफाई सालों साल से नहीं हुई थी। और आपने देखा कि वफाकी हुकूमत इमरान खान की कराची में टीमें बेच के वहाँ पे नाले साफ करते हैं, लेकिन इनसे अपना काम नहीं होता। और आज फिर वही हालत है कि नालों में कचरा कुंडी भर गया था, पूरे शहर को इन्होंने कचरा कुंडी बना दिया था और लोगों को आज फिर से तकलीफ उठानी पड़ रही है, फिर से लोगों को अजियत उठानी पड़ रही है। हम यहाँ पे ये सवाल नहीं कर रहे क्योंकि जरदारी का जो फेक अकाउंट्स का केस है, फालूदे वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, सबको इल्म है कि सिंध की तरक्की का, सिंध की सियात का, सिंध की तालीम का, सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिंध का सारा पैसा जरदारी के फेक अकाउंट्स में गया। जरदारी माफिया एक सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है। मुराद अली शाह जो इस वक्त वज़ीर आला बैठा है वो उसका सहूलतकार है करप्शन का, लेकिन अवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन कचरा उठा नहीं सकते, कचरा उठाने के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ अभी जो कराची के ऊपर सियासत करने वाली जमातें हैं, सिंध में हुकूमत है फरजंदे जरदारी की जो एक पर्ची की बुनियाद पे सियासत में आया था, वफाक में सिर और तफरीक का वजीर बना हुआ है, मार्को पोलो बन के पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। अपने शहर की ये हालत है कि जहाँ से आपकी हुकूमत है 3 नस्लों से, आप वहाँ पे कचरा कुंडी बना चुके हो शहर को। कचरा उठाने की, नाले साफ करने का भी आप काम नहीं कर सकते। बाकी तो हमने वहाँ पे सेहत की हालत देखी है, तालीम की देखी है, तर में बच्चे गुर्बत से मरते हुए देखे हैं, हमने वहाँ पे गंदम जो है वो गोदामों से चोरी होता हुआ देखा है। लेकिन आप सियासत उनके नाम पे करते हो, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते। इसी तरह खौफ की बुनियाद पे एक जमात ने वहाँ पे काफ़ी अरसे से, चंद दहाइयों से कराची वालों को हरासा किया, वहाँ पे कत्ल गारत के बाजार गर्म किए, एक माफिया की शक्ल इख्तियार की। तो यहाँ पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब खौफ की बुनियाद पे वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो पर्ची की बुनियाद पे सियासत में आके वजीर सिर तफरी बंद कमरों में उनकी हुकूमतें बनती है, अवाम से उनको सरोकार नहीं है, तो फिर वो अवाम के लिए फैसले कैसे कर सकेंगे? ये तो सबसे सवाल उठता है। सबसे सवाल पूछना चाहिए कि जो बंद कमरों में 2-3 बंदे बैठ के अगर मुल्क की तकदीर के फैसले करेंगे, 22 करोड़ अवाम की मर्जी को तस्लीम नहीं करेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे, उनकी मर्जी को तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो फिर इसी तरह पर्ची वाला आके इधर भी हुकूमत में बैठ के, उधर भी हुकूमत में बैठ के लोगों को इस तरह लूटता रहेगा। इसी तरह खौफ की बुनियाद पे जो कराची में दहशतगर्दी हो रही थी उसका खात्मा किया गया, फिर से वो माफिया आएगा। बाबर गौरी जिस तरह आया, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं, ये तमाशा सब देख रहे हैं। तो एक तरफ रिजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियाँ और उसमें चोरों और डाकू लुटेरों को पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा फिर मुसल्लत किया गया। जरदारी के और फरजंदी जरदारी की तरजीह क्या थी? अब्बू की करप्शन बचाना फरजंदी जरदारी की तरजीह थी, जरदारी की अपनी करप्शन बचाना। और उन्होंने क्या किया कि NRO 2 जब मिला और NRO 2 के लिए कानून साजी की गई पार्लियामेंट में, तो शहबाज शरीफ के केसेस, जरदारी के केसेस, नवाज शरीफ के केसेस, जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ था, उनके अपने पैसे मुआफ कराना लोगों की तो उनकी तरजीह नहीं है। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान सवाल उठा रहा है कि कराची तो सबका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।